हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स में 25 जुलाई 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको डेली बेसिस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 MCQs करवाता हूँ, बेस्ट एक्सप्लेनेशन और बेस्ट रिसर्च के साथ, जिन क्वेश्चन के एग्जाम में डायरेक्ट आने के चांसेस होते हैं। और आपको बताना चाहता हूँ, यूट्यूब की ये पहली ऐसी क्लास होती है जहाँ पे आपको डेली बेसिस पे जो करंट अफेयर्स है वो 10 मिनट शो में करवाया जाता है। वीडियो की स्टार्टिंग हमारी हर दिन होती है पिछले दिन के करंट अफेयर्स के कोई रिवीजन के साथ। तो देखिए, कल जो आपको मैंने पहला क्वेश्चन पढ़ाया था वो ये था, खनन पर्यटन शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? आंसर हो जाएगा झारखंड। भारत की मलेरिया के खिलाफ पहली स्वदेशी वैक्सीन का क्या नाम है, जिसे ICMR और RMRC भुवनेश्वर ने विकसित किया है? आंसर हो जाएगा एडफॉल्सीवैक्स। इसरो और नासा का संयुक्त मिशन निसार उपग्रह कब लॉन्च किया जाएगा? 30 जुलाई 2025 को। निसार का फुल फॉर्म नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार है। जुलाई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की उप प्रबंध निदेशक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इनका क्या नाम है? गीता गोपीनाथ। जुलाई 2025 में भारतीय सेना को अमेरिका से अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टरों की पहली खेप के रूप में कितने हेलीकॉप्टर प्राप्त हुए हैं? 3। जुलाई 2025 में कौन सा राज्य सभी मतदान केंद्रों पर 1200 से कम मतदाताओं की संख्या वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? बिहार। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने जुलाई 2025 में किस राज्य के भाटीखेड़ा गांव में दुर्लभ मृदा तत्वों के विशाल भंडार की खोज की है? राजस्थान। जुलाई 2025 में हांगकांग में किस टाइफून के कारण सबसे गंभीर चेतावनी T10 जारी की गई है? टाइफून वीफा। जुलाई 2025 में यूरोपीय संघ ने भारत की ऑयल रिफाइनरी नायडा एनर्जी लिमिटेड पर प्रतिबंध लगाया है। यह रिफाइनरी किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। किस राज्य ने अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र स्थापित किया है? तमिलनाडु। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन रिवीजन का। जुलाई 2025 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने अवैध निर्माणों और भवन योजना उल्लंघनों से निपटने के लिए एकमुश्त नियमितीकरण योजना शुरू की है? पुडुचेरी। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 2025 कब मनाया गया? 3 जुलाई को। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने पिछले दिन के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चंस करवाए थे उनका कोई रिवीजन करवा दिया। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन आ गया है। जुलाई 2025 में भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण, जिसे शॉर्ट में IRDAI भी बोलते हैं, के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आज का। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन C, अजय सेठ। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को हम। तो देखिए, पूर्व वित्त सचिव अजय सेठ बीमा क्षेत्र के नियामक, भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDAI के नए अध्यक्ष होंगे। वह देबाशीष पांडा का स्थान लेंगे। आपको बताना चाहता हूँ, अजय सेठ को 3 साल के कार्यकाल या बोल सकते हो 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है नई संगठन का नाम क्या है? IRDAI। ये जो संस्था है इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। और पूछा जाए हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। हमारे क्वेश्चन की टाइप थी राष्ट्रीय नियुक्ति। तो मैं आपको पिछले क्वेश्चन राष्ट्रीय नियुक्ति से जुड़े हुए फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। रेलवे सुरक्षा बल RPF की पहली महिला महानिदेशक सोनाली मिश्रा बनी है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के नए प्रमुख पराग जैन बने हैं। RBI का नया डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता को नियुक्त किया गया है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI में कार्यकारी निदेशक बने सोहिनी राजोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की निजी सचिव बनी है निधि तिवारी। भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष बने हैं चल्ला श्रीनिवासलू सेट्टी। पहली महिला विधि सचिव अंजू राठी राणा बनी हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक बने हैं अजीत रत्नाकर जोशी। रक्षा लेखा महानियंत्रक के प्रमुख डॉक्टर मयंक शर्मा हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI के 11वें अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे बने हैं। रतन टाटा एंडोरमेंट फाउंडेशन के नए अध्यक्ष N चंद्रशेखरन बने हैं। सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक अमृत मोहन प्रसाद बने हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नए CMD DK सुनील हैं। लोक लेखा समिति के नए अध्यक्ष KC वेणुगोपाल बने हैं। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। और फ्रेंड्स, इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, ये जो नाम अजय कुमार आ रहा है ना, ये UPSC के नए अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो दोनों में आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है। IRDAI के नए अध्यक्ष अजय सेठ बने हैं। यह इनकी फ़ोटो है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2025 में जारी हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो देखिए हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स, इसमें भारत का स्थान है 77वां। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। डिटेल में समझेंगे। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है। भारत 8 स्थान ऊपर चढ़कर 85वें से 77वें स्थान पर पहुंच गया है। काफ़ी बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। भारतीय पासपोर्ट धारकों को वीज़ा मुक्त सुविधा देने वाले देशों की संख्या बढ़कर 59 हो गई है। 2024 में 57 थी। अगर हम बात करें हैंडले इंडेक्स, वैश्विक पासपोर्ट की ताकत को दर्शाने वाला प्रमुख इंडेक्स है जो यह दिखाता है कि किसी देश के नागरिक कितनी आसानी से दुनिया में यात्रा कर सकते हैं। टॉप 3 देश की बात करेंगे हम। सिंगापुर नंबर 1 पे है, जापान और साउथ कोरिया नंबर 2 पे रहे हैं, और 7 यूरोपीय देश जो है ये नंबर 3 पर रहे हैं। ये आपने ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आज का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2025 में भारतीय तटरक्षक बल को मिले नए प्रदूषण नियंत्रण पोत का क्या नाम है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, समुद्र प्रचेत। डिटेल में समझिए इस क्वेश्चन को। रक्षा क्षेत्र की सार्वजनिक इकाई गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए अपने दूसरे स्वदेशी डिज़ाइन वाले प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रचेत का जलावतरण किया है। इस प्रदूषण नियंत्रण पोत में 2 भुजाएं हैं जो चलते समय जल रिसाव को एकत्रित करने में सक्षम है, और तेल के धब्बों का पता लगाने के लिए एक रेडार भी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2025 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने पर खिलाड़ियों को 7 करोड़ की पुरस्कार राशि देने की घोषणा की है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली। डिटेल में समझेंगे। दिल्ली सरकार ने ओलंपिक और पैरालंपिक पदक विजेताओं के लिए नगद पुरस्कारों में वृद्धि की है, जिसका उद्देश्य खेल उत्कृष्टता को बढ़ावा देना और युवाओं को सशक्त बनाना है। इस नई घोषणा के तहत गोल्ड मेडल जीतने वालों को अब 7 करोड़ रुपए मिलेंगे, सिल्वर मेडल जीतने वालों को 5 करोड़, ब्रॉन्ज मेडल जीतने वालों को 3 करोड़। और आपको बताना चाहता हूँ इस बढ़ोतरी के साथ दिल्ली ने हरियाणा को भी पीछे छोड़ दिया है, जो अब तक ओलंपिक मेडल विजेताओं को सबसे ज़्यादा इनाम देने वाला राज्य था। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 50 किलोवाट भूतापीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में विकसित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश में। डिटेल में समझिए इस क्वेश्चन को। भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 50 किलोवाट भूतापीय विद्युत संयंत्र अरुणाचल प्रदेश में 68 डिग्री सेल्सियस के रिकॉर्ड न्यूनतम तापमान पर विकसित किया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा प्रदान करना है, साथ ही भूतापीय ऊर्जा के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना है। इस संबंध में पृथ्वी विज्ञान एवं हिमालय अध्ययन केंद्र और श्रीराम औद्योगिक अनुसंधान संस्थान एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना के लिए अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में 3 स्थानों की पहचान की गई है, मागो, थिंगबू और दमतेंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय वायुसेना द्वारा 62 वर्षों की सेवा के बाद किस लड़ाकू विमान को 19 सितंबर 2025 को औपचारिक रूप से रिटायर किया जाएगा? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, मिग-21। डिटेल में समझिए। मिग-21 लड़ाकू विमान चंडीगढ़ एयरबेस में विदाई कार्यक्रम होगा। इसके बाद विमान की सेवाएं आधिकारिक तौर पर ख़त्म हो जाएंगी। मिग-21 सोवियत संघ की कंपनी मिकोयान गुरेविच द्वारा डिज़ाइन किया गया पहला सुपरसोनिक फाइटर जेट था। भारत 1961 में इसे चुना और 1963 में से वायुसेना में शामिल किया गया था। मिग-21 लड़ाकू विमान की जगह अब तेजस Mk-1A फाइटर एयरक्राफ्ट लेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। जुलाई 2025 में भारत की साइबर रक्षा स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास भारत NCS 2025 का उद्घाटन किसने किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, TV रविचंद्रन। डिटेल में समझेंगे। भारत NCS 2025 का उद्घाटन उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार TV रविचंद्रन जी ने राष्ट्रीय सुरक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति बिमल एन पटेल की उपस्थिति में किया। इसका आयोजन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के सहयोग से किया था। थीम की बात करेंगे, एनहांसिंग द ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस ऑफ इंडियन साइबर स्पेस। अगला क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में कार्बन डाइऑक्साइड से भोजन उत्पन्न करने की तकनीक विकसित की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन। चीन के शोधकर्ताओं ने कार्बन डाइऑक्साइड से भोजन उत्पन्न करने की तकनीक विकसित की है। इस तकनीक में कार्बन डाइऑक्साइड को एक बायोरिएक्टर में उपयोग
करके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा जैसे खाद्य पदार्थों का उत्पादन किया जाता है। इसे पतली हवा से भोजन बनाने की प्रक्रिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2025 में किस देश के प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर वास्का डूवा श्री सुभूति विहराई में अशोक स्तंभ की एक प्रतिकृति का अनावरण किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, श्रीलंका में। डिटेल में समझिए इस क्वेश्चन को आप। वास्का डूवा श्री सुभूति विहराई जो कि श्रीलंका के दक्षिणी प्रांत में कालूतारा जिले के वास्का डूवा शहर में स्थित एक बौद्ध मंदिर है। वहाँ 21 जुलाई 2025 को अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण किया गया है। यह स्थल कोलंबो से लगभग 42 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। इस अशोक स्तंभ की प्रतिकृति के निर्माण का पूरा प्रायोजन महामहिम कयाब्जे लिंग रिनपोक्षे द्वारा किया गया, जो तिब्बती बौद्ध धर्म के प्रमुख आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं और 6वीं व 7वीं पीढ़ी के अवतार माने जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2025 में 45 वर्ष की आयु में WTA प्रोफेशनल सिंगल्स मैच जीतने वाली दुनिया की दूसरी सबसे उम्रदराज महिला टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, वीनस विलियम्स। डिटेल में समझेंगे। अमेरिकी टेनिस स्टार वीनस विलियम्स ने 45 वर्ष की उम्र में प्रोफेशनल सिंगल्स मैच जीतकर महिला टेनिस इतिहास में दूसरी सबसे उम्रदराज विजेता बनने का रिकॉर्ड बनाया है। इस सूची में पहले स्थान पर मार्टिना नवरातिलोवा हैं, जिन्होंने 2004 में 47 वर्ष की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की थी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि वीडियो कैसी लगती है और मेरा ये 10 मिनट का इनिशिएटिव है आप सभी के लिए डेली करंट अफेयर्स का, वो कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। मेरी कोशिश यही है कि करंट अफेयर्स मैं आपको कम टाइम में पढ़ा दूँ ताकि आप बाकी सब्जेक्ट्स पर भी बहुत अच्छे से फोकस कर पाओ अपने एग्ज़ाम से पहले। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जादूगरों का ऑस्कर कहे जाने वाले FISM वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ मैजिक 2025 में बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड जीतने वाली भारत की पहली कलाकार कौन बनी है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, सुहानी शाह। डिटेल में समझिए। इटली में आयोजित वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ मैजिक में भारत की जाने मानी जादूगर सुहानी शाह को बेस्ट मैजिक क्रिएटर का अवार्ड मिला है। राजस्थान की जादूगर सुहानी शाह यह पुरस्कार पाने वाली भारत की पहली कलाकार बन गई है। इसे जादूगरों का ऑस्कर भी माना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2025 में किस राज्य ने महिलाओं के नाम पर 1 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी की खरीद पर स्टैंप ड्यूटी में 1% की छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। डिटेल में समझिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के नाम पर खरीदी गई 1 करोड़ रुपए तक की संपत्ति पर स्टैंप शुल्क में 1% की छूट की मंजूरी दे दी है। अभी तक यह छूट राज्य में केवल 10 लाख रुपए तक की संपत्ति पर ही लागू थी, जिसमें अधिकतम 10,000 रुपए की छूट मिलती थी। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट आज के डेली करंट अफेयर्स के 12 MCQs करवा दिए, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ डेली बेसिस पे 15 MCQs मैं आपके लिए सेलेक्ट करता हूँ और आपके लिए ना मैंने अपने एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप, इसके ऊपर ना फ्री टेस्ट प्रोवाइड किया हुआ है हर दिन डेली करंट अफेयर्स का, वो भी 15 क्वेश्चंस का। टेस्ट आप ज़रूर लगाया करो, PDF भी यहीं पे आपको मिल जाएगा। 3 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया है। पहला क्वेश्चन, जुलाई 2025 में भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण IRDAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में जारी हैंडले पासवर्ड इंडेक्स में भारत का क्या स्थान है? 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना द्वारा 62 वर्षों की सेवा के बाद किस लड़ाकू विमान को 19 सितंबर 2025 को औपचारिक रूप से रिटायर किया जाएगा? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड, इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पर ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो raviaditipublication.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 GK GS की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, raviaditipublication.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या GS का, तो आपको ravibookspdf.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा।
ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ravibooks.pdf.com पे। सैम्पल आप ये देख सकते हो, मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के। तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा, ravibooks.pdf.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो, GS का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, GS के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।